अब आप हमारी जिसे कहते हैं ना राय से इख्तलाफ कर सकते हैं, आपका हक है, आपका हक है, ठीक है। इख्तलाफ वो किसी भी चीज पे जिसे कहते हैं ना इंसान कर सकता है, जरूरी नहीं है कि हर इंसान की सोच एक जैसी ही हो। ऐसे ही है। तो आज का जो टॉपिक था सर, आप उसके बारे में कुछ बता रहे आज का टॉपिक है सच क्या, मैं बैठे थे अभी अभी आपकी तरफ आया हूँ तो गुफ्तगू चल रही थी। व्हाट्सएप ने जो आजकल एक नया शोर हंगामा बर्पा कर दिया है हमारी जो यूथ में है। शायद बिजनेस करने वाले जो सीनियर करने लोग हैं जो यूज करते हैं, या जो हमारे से पहली वाली जनरेशन है वो करती है, मगर जितना इसको यूज करने का क्रेज हम में है, या जितनी इसकी सिक्योरिटी पॉलिसी सॉरी जो प्राइवेसी पॉलिसी आई है उसको लेके जितना कोई एम्बिग्युइटी परेशानियां हमें आ गई है ना, मेरा ख्याल है कि शायद कोई व्हाट्सएप से हमारी कोई पता नहीं कौन सी ऐसी न्यूक्लियर, अल्लाह माफी कहना चाहिए कि वो है वो ही ना, कोई कौन राज हमारे पास है जो लीक हो जाएंगे। न्यूक्लियर से बात आई ना, वही मेरा एक दोस्त है, वो जिसे कहते हैं ना, वो अब कहता है कि मैं तो बड़ा लकी हूँ कि मैं यूरोपियन यूनियन में हूँ, आप जानो आपके काम, ठीक है। मेरा बड़ा ही अच्छा दोस्त है फरहान। अच्छा। वो कहता है हाफिज साहब हमने कौन सा न्यूक्लियर कोड रखे हुए हैं जो हमसे उन्हें छीन लेंगे। देखिए बात वो है ना कि अब बेसिकली जब एक एप्लीकेशन में कोई भी प्राइवेसी आती है ना, मेरा जहां तक या जितनी मैंने रिसर्च की है, जितना मैंने देखा है कि ये सबके लिए एक जैसी आती है। बिल्कुल। वर्जन जब देखें, एंड्रॉइड का वर्जन जब लॉन्च किया जाता है या आईओएस का वर्जन शायद उन मुल्कों में पहले किया जाता है, हमारे जो एशियन कंट्रीज है उनमें बाद बारी आती है, ठीक है। इवन जब मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग की बात आती है, बाकायदा उन्होंने स्पेसिफिकेशन वाइज एशिया के, यूरोप के, स्टेट्स के मुल्कों के अलग अलग वर्जन बनाए होते हैं कि ये उनकी रिक्वायरमेंट को मीट करें, इनकी रिक्वायरमेंट को मीट करें। ठीक है सर जी, अभी जो व्हाट्सएप की जो नई पॉलिसी आई है, जो एक बहुत क्वेश्चन है जो हमारी जिसे कहते हैं ना यूथ में, जिसे कहते हैं वो हर एक के ज़हन में क्वेश्चन है, वो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि जो फेसबुक के साथ है ना, वो व्हाट्सएप शेयर क्या करेगा, या व्हाट्सएप हमारी किन चीज़ों को ट्रैक करेगा, हमारी कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो व्हाट्सएप शेयर करेगा फेसबुक के साथ। ये एक जिसे कहते हैं ना कि बहुत जिसे कहते हैं क्वेश्चन है कि व्हाट्सएप आखिर शेयर क्या करेगा। देखें, हम जब कोई भी व्हाट्सएप किसी से चैट स्टार्ट करता है ना, या कोई व्हाट्सएप रीइंस्टॉल करता है या व्हाट्सएप की एप्लीकेशन फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करता है, तो जब आप किसी भी पर्सन को पहला मैसेज कर रहे होते हैं ना, तो लिखा होता है एंड टू एंड इंक्रिप्शन। बिल्कुल ठीक है, मतलब कि आप और उस बंदे के अलावा इसका रिकॉर्ड कहीं किसी के पास नहीं है, एंड टू एंड इंक्रिप्टेड। मतलब यही है, क्योंकि आप आईटी के बंदे, आप बेहतर इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। यही बात है कि जिसे कहते हैं ना कि इंक्रिप्टेड का जब भी कोई आपका मैसेज सेंड होता है ना, ऐसे ही है। तो जब आपके जिसे कहते हैं कि इसमें हमने नेटवर्क सिक्योरिटी में पढ़ा है, ये सब चीजें पढ़ी हैं, उसमें ये चीज आती है कि जब आप कोई मैसेज सेंड करने लगते हैं तो आपके मैसेज को वो एक कोड की तरह ना इनक्रिप्ट कर जैसे कहीं मतलब की बात करते हो, जैसे कि ब्रांड से हम कोई प्रोडक्ट लेते हैं, उसके पीछे एक बार कोड होता है, वो लाइंस बनी होती हैं, गालिबन पहले इसी की बात आप कर रहे हैं। नहीं, इसमें जिसे कहते हैं ना इनक्रिप्टेड क्या क्या होता है कि पूरा मैसेज को इनक्रिप्ट करके एक उसको कोड हो जाता है, ठीक है। अब उस कोड जो है जब डिक्रिप्ट होगा, उस कोड की मदद से ही होगा, ठीक है। तो ये एक चीज होती है कि जो आप जिस पर्सन के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं ना, आपका और उसका फिर जिसे कहते हैं कि आपके बीच में आप कह रहे हैं कि एक टनल बन जाता है, उस टनल के बीच से ही आपका वो मैसेज सेंड होता है। आप कह रहे हैं कि आपके मैसेज एक बंद ना ट्यूब के अंदर सेंड हो रहे हैं, मतलब कि जैसे हम कहते होते हैं कि अगर हम अपने कंप्यूटर को कोई भी कमांड देते हैं, उसकी एक अपनी लॉगरिथम है, एक अपनी लैंग्वेज है, 1 एंड जो 0 का कांसेप्ट है, इनके उसी बेस पे आप कह रहे हैं कि ये आप इसको ना मजाकिया वे में अगर समझे ना, तो अक्सर ना हमारे इधर कुछ ना लोग सिगरेट लेके जाते हैं बाहर। अच्छा तो सिगरेट लेके जाते हैं ना, वो उसको इनक्रिप्ट बताऊं कैसे करते हैं, वो इनक्रिप्ट करते हैं कि उसके ऊपर ना रैप चढ़ा देते हैं, ठीक है ना, और 2-2 डब्बे कर देते हैं कुछ ऐसे करके, और वो अपनी तरफ से इनक्रिप्ट करके नीचे रख देते हैं, ठीक है। और उधर जाके ना उस फलाने बंदे को बोलते हैं जी ऐसे रखा सी इथों कट के डिक्रिप्ट कर ले, ठीक है। उनका मतलब ये होता है कि ये चीजें उनको नजर नहीं आएगी स्कैनर में, अपनी तरफ से सिक्योरिटी कर लेते हैं। तो ये एंड टू एंड इनक्रिप्टेड व्हाट्सएप कह रहे हैं कि एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है। अब आगे हम जिसे कहते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप की पॉलिसी हम देखें तो व्हाट्सएप ने ये बात क्लियर लिखी हुई है कि आपका जो भी है ना मैसेज, ना तो हम रीड करते हैं, ऐसे ही है, और ना अगर आपका जैसे ही मैसेज सेंड होता है, अनटिल जब तक वो डिलीवर नहीं ना होता नेक्स्ट पर्सन को, वो हमारे सर्वर के ऊपर रहता है, ठीक है। जैसे ही डिलीवर हो जाता है, साथ ही मैसेज आपका डिलीट हो जाता है। अच्छा, मैं बात समझ नहीं आती, लोग कहते हैं जी प्राइवेसी ब्रीच, क्या व्हाट्सएप में पता इतना स्टॉक मौजूद है कि वो हर बंदे के मैसेज पढ़ेगा बैठ के। अभी आप पता है मीम दिखा रहे थे, हाँ। और ऐसे ऐसे मैं कहता हूँ शायद हमारी यूथ का दिमाग है माशाल्लाह के इस जनरेशन का मीम्स बनाने में तो हमारा रिकॉर्ड है। अभी जिसे कहते हैं, मैं एक पढ़ रहा था, एक जिसे कहते हैं पोस्ट आई थी
कि दुनिया में जब ब्रेक डाउन हुआ है ना, तो हम्म। किसी जगह चोरियां हुई हैं, किसी जगह ये सब कुछ हुआ है, लूट मार, तो बड़े जिसे कहते हैं ना हरासमेंट और ये वो चक्कर हुए हैं। लेकिन जब पाकिस्तान में ब्रेक डाउन हुआ है ना, करते हैं हमेशा पॉजिटिव वे से देखें कि पाकिस्तान में कोई लूट मार नहीं हुई। इवन ये है कि उन्होंने रिकॉर्ड बनाया कि कितनी मीम्स इन्होंने बना के लोगों को लुत्फ अंदोज किया है। मैं कहता हूँ शायद जब लाइट आई है तो लोगों ने मीम्स में इंतहा कर दी है, बिल्कुल इतनी इंतहा। अब वही बात है, लॉकडाउन होता है, टेक्निकल चीज है, कुछ भी अप एंड डाउन हो सकता है, वो ब्रेक डाउन हुआ, चले बात थोड़ी सी एक मजे का कैसे हो जाएगी कि कोई भी इशू हो सकता है इनमें शायद, मतलब कि कोई पावर प्लांट में हो जाना, कुछ हो जाना, एक फॉल्ट टेक्निकलिटीज आती हैं, और ये फैक्ट, ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत बड़े बड़े पावर प्लांट्स में चीजें होती हैं। हमारे इधर तो पहली एक बात आती है जी, हमारे न्यूक्लियर वेपन्स मूव हो रहे हैं, मार्शल लग रहा है, हुकूमत जा रही है, डिक्टेटरशिप आ रही है, इमरान खान को जिसे कहते हैं शायद पकड़ लिया हो, शायद पकड़ लिया। मतलब कहने का कि हमारी सोच, मैं कहता हूँ शायद इंतहा की ऐसी हो गई है कि हम लोगों में इस चीज को लेके ना इतना वो हो गया है कि हमने हर चीज का हल्का मजाक खुद ही बनाया है अपना। और चले बाहर क्या, व्हाट्सएप जो पोस्टर मारा था कि व्हाट्सएप जिसे कहते हैं ना फेसबुक के साथ शेयर क्या करें। देखिए व्हाट्सएप तो वो मैं बता देता हूँ कि क्योंकि देखें इन सब का अब, क्योंकि व्हाट्सएप भी जिस बंदे ने बनाई थी उसने बाद व्हाट्सएप सेल की थी, बिल्कुल सेल की थी मार्क ज़करबर्ग को, ठीक है, जो फाउंडर है वो फेसबुक का। फिर उसने इंस्टाग्राम भी खरीद ली, ठीक है। अब बेसिकली जो मेजर सोशल साइटिंग है फेसबुक, इंस्टाग्राम और आपकी जो मतलब ये व्हाट्सएप है, अब उसको ऑनर एक ही बंदा है। अब जाहिर बात है कि उसने, मैं कहीं पे पढ़ा था, मुझे नहीं गलत, इसमें शायद मैं गलत भी हूँ, आप मुझे क्लियर कीजिए, पता नहीं किसका सर्वर रूम फेसबुक का इतना बड़ा है कि शायद पता नहीं कितने फुटबॉल ग्राउंड बन जाते हैं। बिल्कुल सर, ये तो क्योंकि मतलब का डाटा स्टोर करना, और अब कुछ लोग हैं, कुछ बाबा की लाडली, प्रिंस चार्ल्स, उस तरह के आइडियाज, अब उन्होंने उनको कब बेचारे का रिकॉर्ड रखना है। अब एक बंदे ने 4-4 किस्म की आईडीज बनाई हुई, तो फिर पता क्या करे। तो वो भी परेशान है कि इतनी दुनिया की आबादी नहीं है जितनी फेसबुक आईडीज है। वही बात है। तो फिर अब जैसे हम कोई भी इंस्टॉल करते हैं एप्लीकेशन, में मिसाल देता हूँ, मिसाल के तौर पे अगर आप एक कैम स्कैनर है, बेसिक पिक्चर्स बनाते हैं और उसको मतलब ब्लैक एंड व्हाइट में या पीडीएफ में या जेपीजी में, जो भी मतलब फॉर्मेट हम चाहते हैं उस पे एक डॉक्यूमेंट्स को करते हैं। बट आप उसको भी इंस्टॉल करें ना, तो सबसे पहले एक्सेस मांगता है आपके कॉन्टैक्ट्स की और आपकी गैलरी की, जहां पे हमने पिक्चर शेयर सेव करनी है, ठीक है। अब आपको सोचें, हम अपनी एप्लीकेशन में डे लाइफ में ऐसी कितनी एप्लीकेशन जिनको हमने खुद अपने कॉन्टैक्ट्स की और अपने गैलरी की एक्सेस दी है। इस पे सर जी मैं आपको ना, सॉरी आपकी बात काटी है, सिर्फ एक ना चीज ऐड करना चाहूंगा अपने व्यूअर्स के लिए भी, कि समटाइम क्या है कि देखें कि अब एक ऐप है, वो उसने क्या आप करना है कि उसने आपके डॉक्यूमेंट रेडी करने हैं। तो ये व्यूअर्स को भी इस चीज़ का पता होना चाहिए कि एक ऐप जिसको वास्ता ही, ठीक है वो गैलरी की इंफॉर्मेशन मांग रही है, ठीक है, क्योंकि उसने आपकी गैलरी में डाटा स्टोर करना है आपकी मीडिया में, लेकिन उस ऐप को आपके कॉन्टैक्ट की इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए। सर आप देखिए, यही चीज़ मैं अपने व्यूअर्स को बस बोलना चाहूँगा कि जब भी आप कोई ऐप इंस्टॉल करें तो इस चीज को एकदम अलाउ ना करते जाएं। आप पहले चीज देखें कि ये ऐप किसके रिलेटेड है। अगर तो वो आपके जिसे कहते हैं ना कोई मैसेजिंग ऐप है, फिर समझ आती है कि आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मांग रही है। अगर उसने कोई गैलरी में से कोई डाटा लेना है, देन करनी है, फिर भी वो, लेकिन आप अगर एक जिसे कहते हैं कोई ऐसी ऐप डाउनलोड करें जिसका कोई वास्ता ही नहीं है आपके कॉन्टैक्ट के साथ, तो जिसे कहते हैं कि आजकल आप कोई ऐसा जिसे कहते हैं कैमरा कोई फिल्टर यूज करते हैं, ऐसी है, उसको ठीक है एक्सेस चाहिए मीडिया की, लेकिन वो भी आपसे आपकी फोन का ये वो सब सर ये चीज है ना। अब आप एक व्हाट्सएप को लोग बैठ के रो रहे हैं, आपकी तो मल्टीपल ही वेबसाइट्स और सॉरी एप्लीकेशन मौजूद हैं, वो एसएस मांगती हैं आपके मैसेजेस की, आपके मीडिया की। अब जो एप्लीकेशन आपसे गैलरी की एसएस मांग रही है, ठीक है, स्टोरेज के लिए तो मांग रही है, तो आपको क्या ख्याल है क्या वो एसेस नहीं कर सकती आपकी गैलरी। फिर इन्होंने एक पॉइंट बीच में उठाया था कि जी आपके कॉन्टैक्ट शेयर होंगे। मेरा हाल है जिसके फोन में फेसबुक डाउनलोड है उसके फोन में फेसबुक का मैसेंजर भी डाउनलोड है। बिल्कुल। और फेसबुक का मैसेंजर ओपन करे वो पहले एसएस आपके कॉन्टैक्ट्स की मांगता है, वही चीज वो फिर आ जाती है, फेसबुक आपकी एसएस मांगता है। तो ठीक है, मैं समझ नहीं पा रहा कि ये प्राइवेसी ब्रीच है क्या बेसिकली। अब फिर बात करते हैं लोकेशन की। अब हर बंदे के पास, जिसके पास भी एंड्रॉइड है, एंड्रॉइड के ऊपर जब हम स्क्रीन शेयर करते हैं तो ऊपर से नीचे जब स्क्रीन को करते हैं तो ऊपर एक नेविगेशन आ रहा होता है। अब आप जब बेशक गूगल के साथ अटैच है, हवावे का स्टोर के साथ अटैच है, वो एप्लीकेशन जब आप उस लोकेशन को ऑन करेंगे, इट्स मीन आपकी लोकेशन इंटरनेट पे सर्च हो रही है। और बेसिकली तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप बेशक
मैं अब अपने सिटी से दूसरे सिटी मूव कर रहा होता हूँ, मैं जब उधर जाता हूँ ना तो ऑटोमेटिकली गूगल की तरफ से ना वो आपको सजेशन आनी शुरू हो जाती है, मेल्स आती हैं, ये पास आपके रेस्टोरेंट है, ये होटल है, ये शॉपिंग मॉल है। अब भाई उनको लोकेशन जा ही रही है ना, अब मुझे समझ नहीं आती कि शायद ये प्राइवेसी, मेरा हाल है वो थाना था या छोना मोना वाली जो प्राइवेसी है, शायद उसके ब्रीच होने का डर है। तो दूसरा सर जी, अब जिससे वही आप वाली बात है ना कि ईच एंड एवरीथिंग शेयर हो रहा है। इवन ये कि साल के एंड पे गूगल आपको बकायदा ये चीज ना चार्ट बना के उसने मुझे, जिसे मैं पिछले दिनों देख रहा था, उसने मुझे एक चार्ट बना के भेजा कि आप 66 सिटीज हैं जिनका आपने विजिट किया इस साल, और उसमें जो लास्ट मैंने विजिट किया था कलाम का, उसने मुझे ईच एंड एवरीथिंग बताया कि जी आप कलाम गए थे, इधर आप इधर स्टे किए, इधर आप रुके हैं, इधर आपने ये किया। मसलन अब जाहिर बात है उसके लोकेशन एक होटल की है, तो मैंने उधर खाने खा रहा हूँ ना, उधर रात ही स्टे कर रहा हूँ ना, तो ईच एंड एवरीथिंग उन्होंने मुझे बताया है। तो आज व्हाट्सएप को लेकर जो लोग इतना इशू कर रहे हैं कि प्राइवेसी प्राइवेसी, तो ये एक चीज है कि जब आप किसी चीज को, किसी सर्विस को फ्री में यूज करते हैं ना, उसके तो सर उसकी कीमत देनी पड़ती है। मैं हैरान इस बात को ना, बेसिकली हमारा जो एक डिस्कशन है ना, वो ये नहीं है कि हमारी प्राइवेसी ब्रीच हो रही है, हमारा ये है कि सिर्फ व्हाट्सएप को लेगी क्यों, बिल्कुल बाकी एप्लीकेशंस का हम क्या करें, फिर उनको भी कोई फेसबुक अल्टरनेटिव की तलाश करें, इंस्टाग्राम का भी करें। मैं एक आर्टिकल ही पढ़ रहा था, उसमें एक बंदे ने बड़ी अच्छी बात लिखी थी। अब वो जिसे कहते हैं ना, उसका भी टैक्स है काफी, जिसे कहते हैं ना वो इंटरलिंक सारा, वो बोलते हैं कि अब व्हाट्सएप को परचेज किया फेसबुक ने, इंस्टाग्राम, अब आप व्हाट्सएप जिसे कहते हैं अगर छोड़ के जा रहे हैं तो फेसबुक पे तो आप मौजूद है ना, उसको छोड़ दें। अगर आप, उसमें बोला करते हैं कि अगर आप व्हाट्सएप को छोड़े हैं तो आप साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक इन सब को छोड़े, ऐसे ही है। लेकिन अब वो जिसे कहते हैं ना कि बात एडिक्शन की होगी है, एडिक्शन भी होगी है। और दूसरा जिसे कहते हैं कि एक जिसे कहते हैं साहिब थे, वो ये बोल रहे थे कि जी आपके रिलेटेड जो डाटा सेट है ना, अगर आप तीनों एप्स के ऊपर हैं तो फिर ये है कि आपका जो डाटा सेट बनेगा ना, वो एक बिल्कुल यूनिक और एग्जैक्ट आपके रिलेटेड ही बनेगा। वो जब कंपनीज वो सारा एल्गोरिथम्स के थ्रू जो भी होता है सारा, तो बात करने के लिए बस कैलकुलेट करते हैं। तो आपका फोन नंबर जो आपने व्हाट्सएप पे दिया है, आजकल आपने वही फेसबुक पे भी दिया होता है, वही इंस्टाग्राम पे भी दिया होता है। ये तो फैक्ट है। तो अगर व्हाट्सएप कह रहा है कि मैंने आपका फोन नंबर शेयर करना है, मैंने आपकी लोकेशन शेयर करनी है, उसके साथ ये जो सारी चीजें लिखी हैं, लाइक आपकी बैटरी लेवल होगी, आपकी सिग्नल स्ट्रेंथ, IMI नंबर, मोबाइल नेटवर्क, ISP, ये सब चीजें उसने शेयर करनी है फेसबुक के साथ। तो अब जिसे कहते हैं जो ऑलरेडी फेसबुक के ऊपर है, वो क्या करेगा, वो उस फेसबुक के पास ऑलरेडी चीजें मौजूद हैं। हमारा ड्रॉबैक क्या है कि हम कहते हैं ना कि एक चले पता नहीं एक मायूब बात ना हो जाए कि हम पंजाबी कहते हैं ना हगने जाते हैं ना, तो उसकी फोटो भी इंस्टा पे और फेसबुक पे लगा रहे होते हैं। हम नई चीज कोई प्रोडक्ट, इवन शू भी परचेज करते हैं ना, गॉट न्यू शूज, गॉट न्यू फोन। अब जब इतनी चीजें खुद हमने सोशल मीडिया को अपनी लाइफ के अंदर इतना इंक्लूड कर लिया है कि हम जो चीज करते हैं, हम जिधर जाते हैं उसका चेक इन लगाते हैं। अब वो चेक इन आपकी लोकेशन ही होता है। अब आप जिस तरह बता रहे हैं, आपको पूरा चार्ट दे दिया, मैंने इधर खाना खाया, इधर किया, गूगल ने आपको दे दिया, गूगल के पास आपका सारा रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। बिल्कुल सर। ऊपर से हम अपने मैसेजेस का, अपने कॉन्टैक्ट्स का बैकअप डाटा ही गूगल पे रखते हैं। व्हाट्सएप की जो चैट का डाटा है वो भी सारा उधर होता है, गूगल ड्राइव पे सेव हो रहा है, और हम उसको खुद अकाउंट देते हैं। और इसी पे बात चल रही है आगे। तो एक तो ये क्वेश्चन था कि फेसबुक के साथ वो शेयर क्या करेंगे, जो चीजें हमने आपको भी बताई कि फोन नंबर हो गया, आपका जैसे प्रोफाइल पिक्चर होगी, IP एड्रेस हो गया, और इसके साथ फोन का मॉडल क्या है। अब ये क्यों शेयर करेंगे, इसके हम एट द एंड बात करेंगे। अभी जो दूसरा बहुत ज्यादा क्वेश्चन अभी किया जा रहा है हमारे मैसेजेस के बारे में, कि जो हमारे मैसेज जो सिक्योरिटी है हमारे मैसेजेस की, क्या हमारे मैसेज भी फेसबुक के साथ शेयर होंगे या नहीं, ये एक बड़ा क्वेश्चन है सर। जो सर देखिए, मैं अभी आपको बताऊं, जब आप मोस्टली लोग, अब तो खैर स्नैपचैट के बाद शायद जो, बल्कि स्नैपचैट भी अब उस तरह नहीं रही जितना यूज होगी अब इंस्टाग्राम तो हर सेलिब्रिटी, हर फर्टिलिटी इस वक्त आपकी यूज कर रही है, एक ट्विटर और एक इंस्टाग्राम। अब इंस्टाग्राम का जो मैसेंजर है, जो मैसेज बॉक्स है, अब जब इंस्टाग्राम अपडेट हुई तो उसने साथ ही दे दिया कि ये लुक लाइक मैसेंजर ऑफ फेसबुक उसकी तरह होगा, बिल्कुल उसकी तरह हो गया। कॉन्टैक्ट शेयरिंग भी उसने करनी शुरू कर दी, दो मतलब आपकी एप्लीकेशन का डाटा मर्ज हो गया। फिर उसके बाद उसने क्या किया कि हमारे अब जो मैसेजेस हैं, अब मैसेजेस के लिए ऑथेंटिकेशन एंड पे आपके पास ही होती है, ठीक है, ऑथेंटिकेशन आपके पास ही है। जैसे आप तब तक, जब तक आप फेस व्हाट्सएप का नंबर अपने फोन में सेव नहीं करते किसी का,
वो शो नहीं करता कि बंदा व्हाट्सएप पे मौजूद है या बिल्कुल नहीं। इसी तरह कि आप जब भी किसी चीज को अलाउ नहीं करेंगे, हाउ इज इट पॉसिबल कि वो आपके अंदर घुस जाए। और अगर आप हमारी इशू ये है कि जब भी इस तरह की कोई प्राइवेसी की चीज आती है या कोई इस तरह के डॉक्यूमेंट हमारे पास टर्म्स एंड कंडीशन आता है, हम अलाउ कर देते हैं, एग्री कर देते हैं, पढ़ते नहीं है। खुदारा उसको पढ़ा करें एक दफा, पढ़ते हुए कोई टाइम नहीं जाता, वो आपके लिए ही है, आपके फोन पे ही आ रहा है। और मैसेजेस के हवाले से जिसे कहते हैं ना कि जो अभी तक हमारे जो व्हाट्सएप की जो पॉलिसी है, अभी जो अपडेट आया है उसमें भी व्हाट्सएप ने क्लियर लिखा हुआ है कि व्हाट्सएप जो है वो एंड टू एंड इंक्रिप्टेड है, जिसके ऊपर हमने भी बात की थी थोड़ी देर पहले कि व्हाट्सएप आपके मैसेजेस ना तो रीड कर रहा है और ना ही वो आगे थर्ड पार्टी को वो सेंड करेगा, यानी उसका आपका डाटा, मैसेजेस का डाटा आपका सारा सेव है। आपकी जो कॉल्स है, आपका जो जिसे कहते हैं कि वीडियो कॉल होगी, आपकी ऑडियो कॉल होगी, या फिर आपके जो मैसेजेस हैं, ये सारे के सारे सिक्योर हैं। सिर्फ सर बेसिकली उन्होंने यूज करना है इसको मीडिया पॉइंट ऑफ व्यू से, सॉरी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जैसे अभी हम फेसबुक ओपन करते हैं या हम लोग इंस्टाग्राम ओपन करते हैं, लोग बल्कि शौक से जा रहे होते हैं, शॉपिंग के पेजेस हैं, रिकमेंडेशन के पेजेस आ रहे हैं, हमारी शॉपिंग आ रही है, लोग उस पर मूव करते हैं। सिर्फ वही चीज है कि आपको अभी जो व्हाट्सएप एक एड फ्री नजर आ रहा है, वो एड फ्री नहीं रहेगा। इन फ्यूचर जो है व्हाट्सएप के ऊपर भी आपके पास जिसे कहते हैं ना एड्स आएंगे, लेकिन अभी व्हाट्सएप की जो प्राइवेसी पॉलिसी उनके आप पेज पे जाके पढ़े, वो यही कह रहे हैं कि अभी हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है। और सेकंडली चीज सर मैं देख रहा था कि आज ही तकरीबन 2-3 घंटे पहले जो व्हाट्सएप का जो अपना अकाउंट है ना, इनका ट्विटर अकाउंट है, और इवन जो इस वक्त सी और जो उसका जो हैंडलर है बड़ा, बिल्कुल उसने भी ट्वीट किया कि हमारी तरफ से जो हमारे एक यूजर है उनकी सिक्योरिटी ब्रीच नहीं होगी, उनकी जो मैसेज प्राइवेसी है वो इनक्रिप्टेड ही रहेगी। मगर जब आप उस पोस्ट के कमेंट्स पढ़ते हैं, लोगों का उस पे एनालिसिस देखते हैं, तो हैरानगी भी होती है। लोग जो उसको मैसेजेस कर रहे हैं या सॉरी उनके जो कमेंट्स में दे रहे हैं, उनकी अपनी एक लॉजिक्स हैं, अपने एक उनके पास दलाइल है, मगर फिर भी हम इस पे कोई भी खत्मी राय अभी कोई नहीं दे सकता जब तक ये चीज इंप्लीमेंट नहीं होती। अगर ये चीज इंप्लीमेंट होती है, उसमें अगर कोई ऐसा सिक्योरिटी प्राइवेसी ब्रीच आता है, फिर ऑब्वियसली बात है लोगों को मूव करना पड़ेगा, फिर लोग इसके अल्टरनेटिव तरफ जाएंगे। काफी लोग टेलीग्राम और इस तरह की जो एप्स हैं, इवन सिग्नल मैंने देखा है, सिग्नल और टेलीग्राम, मैंने खूब टेलीग्राम जिसे कहते हैं वो इंस्टॉल भी किया चेक करने के लिए। तो बात ये है कि अभी कुछ यूट्यूबर्स जिसे कहते हैं, अब जाहिर सी बात है कुछ यूट्यूबर्स हैं, उनको ये जो एप्स हैं वो भी बिजनेस करने के लिए बैठे हैं, वो कोई फ्री में तो इतना पैसा लगा के नहीं बैठे। तो सम टाइम क्या होता है कि कुछ यूट्यूबर्स को वो एप्स पे करती हैं कि आप हमारा प्रमोशन करें। तो फिर एक जिसे कहते हैं कई यूट्यूबर्स हैं वो टेलीग्राम के पीछे लगे हुए हैं, बिल्कुल अपनी एक वीडियो में वो टेलीग्राम को सपोर्ट कर रहे थे और वेरी नेक्स्ट वीडियो में उन्होंने आके टेलीग्राम की खामियां बताई हैं, ठीक है, और फिर सिग्नल पे गए हैं और उन्होंने बताया कि मे भी कुछ टाइम के बाद टेलीग्राम भी बैन हो जाए पाकिस्तान में। असल में सर वो बैन की बड़ी मजे की स्टोरी है, उसकी बात निकल जाएगी कि आप इवन टेलीग्राम पे जो पायरेटेड मूवीज नहीं होती वो शेयर कर सकते हैं। मतलब अब कोई भी कंपनी है वो मिलियंस ऑफ रुपीस लगा के अगर एक मूवी बना रही है, तो जो उसकी जब पायरेशन होती है या पायरेटेड उसकी कोई कॉपी निकलती है, आप शेयर कर दें, कोई पूछने वाला नहीं है। बिल्कुल। तो अगर आप किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे शेयर कर दें, पूछने वाला नहीं, तो जारी बात है वो फिर हुकूमत से रब्ता कर रहे हैं जी आपके मुल्क में हमारे अगेंस्ट काम हो रहा है, बिजनेस हमारा वो खराब हो रहा है। तो फिर क्या होता है, जैसे टिकटॉक थी, टिकटॉक कुछ अर्सा पीछे बैन होगी, कुछ मुल्कों ने भी बैन कर दी, बट एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान में फिर अलाउ होगी। तो कहने का मकसद ये है कि तो चीजों का अच्छा यूज भी है, बुरा यूज भी है, मगर जितना हवा हमारी सोसाइटी में किसी चीज का बन जाता है ना, एक बड़ी उसकी हाइप बन जाती है कि सिक्योरिटी ब्रीच, प्राइवेसी ब्रीच। आज की हमारी जो डिस्कशन थी हमारे दोनों की, हम इस पे यही बात कर रहे थे कि प्राइवेसी ब्रीच क्या है, वो मेरी अभी तक समझ में नहीं आ रहा। क्यों कि जब व्हाट्सएप के अलावा हम बाकी एप्लीकेशंस को देखते हैं, उसमें तो हमारी प्राइवेसी ब्रीच हो रही है। सर पबजी गेम ही आप देख लेना, आप छोड़ दें, पबजी गेम में भी आपने अपने माइक्रोफोन, अपने जिसे कहते हैं गैलरी मतलब स्टोरेज की, आपके जो कॉन्टैक्ट्स है, आप इवन जब आप उसको फेसबुक के साथ लिंक कर देते हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप सिक्योर हैं, ठीक है। अभी जो आज एक बात, वही आपकी बात कि सिर्फ व्हाट्सएप को लेके इतना इशू क्रिएट किया जा रहा है। इवन ये कि जो हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, हर एप्लीकेशन का ये, हर एप्लीकेशन आपसे जिसे कहते हैं वो एक्सेस मांगती है। अब जाहिर बात है ये इंफॉर्मेशन आगे सेल भी होती है। अच्छा कि लोग ये ना समझें कि हमें व्हाट्सएप वालों ने हायर किया
बेसिकली हायर करने विद कहाँ से करना है उन्होंने, बट हमारे ज़हन में एक थॉट आई थी, कहते हैं ना कि थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स देखना चाहिए, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट देखें कि हम ये चीज प्राइवेसी ब्रीच या कुछ भी है हम सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप को लेके क्यों कर रहे हैं, बाकी एप्लीकेशंस भी तो है ना। पबजी के रिलेटेड जो हमने बात की, पबजी जो उनसे गेम है, पबजी उसको जो हम खेलते हैं, हमने माइक्रोफोन, स्टोरेज, हर एक चीज उसको लिंक किया हुआ है फेसबुक के साथ, कांटेक्ट हमारे सिंक किया हुआ है, कुछ हमने उसको शेयर किया हुआ है। तो पबजी के साथ तो जिसे कहते हैं आप जब खेल रहे होते हैं तो आपका जिसे कहते हैं वॉइस, ये वो हर एक चीज उनके पास होती है। असल में सर लोगों को ये इश्यू चल रहा है कि अब जैसे जो भी फ्री एप्लीकेशन होती है ना, अब कुछ देखें आप प्ले स्टोर पे चले जाएं या किसी भी ऐप गैलरी या एप्पल स्टोर पे चले जाएं ना, हर एप्लीकेशन का एक पेड वर्जन भी होता है। बिल्कुल। अब पेड वर्जन का मकसद क्या है कि जो पैसा उसने बाहर से कमाना है वो आपसे ले लेता है, उसमें फिर आपको कोई एप्लीकेशन मतलब कोई कहते हैं ना कि एक ऐड भी नहीं आता, जिसे बोलते हैं ऐड फ्री एप्लीकेशन हो जाती है, ठीक है। अब जो फ्री वर्जन करता है जारी बात है उसने कुछ पे तो करनी कर रहा है, वो कहते हैं ना कि चोपड़ियां नाले दो कभी ये तो ना करे। फिर हमारे लोगों का मसला ये है कि फ्री, वो कहते हैं किसी को बाजू दो तो उंगली दो ना बाजू पकड़ लेते हैं, बिल्कुल। तो फ्री चाहिए तो फिर कुछ ना कुछ तो पे बैक करना आपने। हमारा जो कल्चर है सही, हमारा कल्चर, हम इस तरफ गए ही नहीं है कि हम चीज सॉफ्टवेयर को परचेज करें। ऐसे और ही ये जिसे कहते हैं ना फ्रेंड स्पीकिंग, इवन के हम जिसे कहते हैं ना कि आईटी के जो एक लोग होते हैं सारा ये वो इस तरफ कभी नहीं गए कि सॉफ्टवेयर को परचेज करें। वो ये कोई उसका क्रैक वर्जन सही बात है, नहीं पे करने होता कुछ सॉफ्टवेयर का, जिसे कहते हैं वो बंदा, सर आदत ही नहीं है ना, हमें ये चीज की नहीं गई, हमारे अंदर ये चीज बिल्ड ही नहीं है, तो फिर कैसे पॉसिबल है कि हम जिसको एक्सेप्ट करें। तो सिर्फ हमारी आज की डिस्कशन का एक मकसद ये था कि व्हाट्सएप आपकी जितनी भी जो इंफॉर्मेशन है उसको गैदर करके उसको फिल्टर्ड करके आपके रिलेटेड जो चीजें ना, जैसे मैं मिसाल देता हूँ, अब कुछ खवातीन माइंड ना कर दें अगर कोई देखें तो जैसे शॉपिंग करने जाती है ना, लेना एक सूट होता है तो 4 दुकानों से पूरा सामान खुलवा लेती हैं और आखिर में वो सूट उठाती है और उस पे भी कहती है वो 3000 रेट बोले ना तो 2000 की बात लगाती है। वो बेचारी परेशान होता है कि सूट मैं 2500 का लाया हूं आपको 2000 का कैसे दे दूं। तो ये सिनेरियो है कि उसने बेसिकली आपकी सारी चीजों को फिल्टर अप करके आपको एक स्पेसिफिक जो आपके कंसर्न चीज एड्स हैं वो आपके सामने रखने हैं। जनाब फेसबुक आपको क्या चाहिए, व्हाट्सएप जिसे कहते हैं ना कि वही बात कि व्हाट्सएप जो हमें उसने जिसे कहते हैं अगर पॉलिसी के पेज के ऊपर जाए तो वो यही चीज उसे लिखी हुई है, वो बोल रहे हैं कि हम ये इंफॉर्मेशन सिर्फ इसलिए शेयर करेंगे ताकि जिसे कहते हैं ना कि आपके पास जो एड्स हैं वो आपके जिसे कहते हैं एक प्रिसाइज हो कि बिल्कुल वो ऐड है जो आपके रिलेटेड है। अब वो अगर मेरे पास फोन जिसे कहते हैं इन्फिनिक्स का फोन है, एंड्रॉइड का फोन है, अगर मुझे ऐड आ रही है एप्पल की और एप्पल की ऐड को मैंने क्या करना है, जब आप अफोर्ड भी नहीं हम कर सकते, जिसे कहते हैं कि आप आईफोन 12 की ऐड मेरे पास आ जाए तो जिसे कहते हैं दुख लगा उन्हें वो फिर पता क्या होगा, फिर आखिर में उसकी आवाज आएगी कैसा लगा मेरा मजाक, कैसा लगा। तो ये जिसे कहते हैं कि वो बात नहीं है, दुख तो नहीं, वैसे हम मजाक के तौर पे मतलब कि दुख तो सर नहीं सर, मजाक ना करें, दुख तो होता है जिसे कहते हैं कि चीज भी अच्छी हो और आप उसे अफोर्ड भी ना कर सकें और आपको पसंद भी हो तो इंसान को दुख तो होता है कि इंसान की इतनी अभी कैपेबिलिटी नहीं है। इंशाल्लाह जिसे कहते हैं सबकी इतनी कैपेबिलिटी रखे। तो बात सिर्फ कहते हैं ना वही एक आती है कि जिसे कहते हैं शेयर करेंगे उनके जिसे कहते हैं पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करेंगे ताकि जब आपके पास जो अब जिसे कहते हैं ना व्हाट्सएप के आपका IMI नंबर, आपका फोन, आपका ये सब चीजें हम उनको शेयर करेंगे ताकि अगर मेरे पास अगर एंड्रॉइड का फोन है, कौन सा फोन है, उस फोन के रिलेटेड ही जिसे कहते हैं एड्स मुझे आए, तो फिर क्या है जब उसके रिलेटेड आएंगी तो बहुत ज्यादा चांस होगा कि मैं उस एड के ऊपर क्लिक भी करूंगा और जिसे कहते हैं कुछ चांस ये है कि मैं उसे परचेज भी करूं। तो कंपनी जिसे कहती है उसने अपना फायदा देखने देना। फेसबुक और सारी दूसरी बात है ना, फेसबुक अभी मोनेटाइजेशन की, हाँ जी बिल्कुल, फेसबुक की मोनेटाइजेशन जब से ऑन हुई है, हम फेसबुक के ऊपर भी ऐसे फिल्टर्स उन्हें अप्लाई किए हैं जो हम यूट्यूब पे देखते थे। ऐसे ही है, आप जिसे कहते हैं कोई भी चीज शेयर करते हैं, अगर म्यूजिक यूज हुआ है तो साथ ही आपको आ जाएगा ये म्यूजिक आपके पास कॉपीराइट है तो ठीक है, वरना इसको म्यूट करो या वीडियो खत्म करो। इवन ये कि वीडियो के अंदर अगर आपके पास ऐसा कोई कंटेंट है ना जो उनके नजदीक ये जिसे कहते हैं ना कि ये उनके जो गाइडलाइन है उसको मैच नहीं कर रहा तो वो उस वीडियो को भी डाउन कर देंगे। मुझे ना वो आपके इस बात और आजकल फेसबुक का जो इशू चल रहा है, सॉरी व्हाट्सएप का, उससे बात याद आ गई। एक वक्त याद है कुछ इशू बना था हमारे मुल्क में ना, थोड़ा सा जरा आउट ऑफ द ट्रैक बात है पॉलिटिक्स को लेके, जब वो ब्लैकबेरी के मैसेजेस की बात चली थी। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि गरीब आवाम सबको ब्लैकबेरी देने चाहिए क्योंकि उनका ब्लैकबेरी अपना एक मैसेंजर है और बड़ा आउटस्टैंडिंग है। जब व्हाट्सएप भी शायद नहीं था तो वो तब से चल रहा है
और उसके बकायदा मैसेजेस, नंबर ऑफ मैसेजेस पाकिस्तान में परचेज करने पड़ते थे। और अगर आप सिक्योर की बात करते हैं, फिर उससे सिक्योर कोई नहीं है, क्योंकि उस वक्त जो एक ग्रुप था, एक एक्टिविस्ट ग्रुप था, जिसके मैसेजेस के लिए पाकिस्तान लोगों ने, एजेंसीज ने बड़ी तवज्जो की थी, तो उन्होंने इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था भाई आप जो मर्जी कर लें वो आपका अंदरूनी मसला है, बट हम आपको अपने किसी यूजर की इंफॉर्मेशन देने के मजाज ही नहीं है। बिल्कुल यही बात है। अगर आप सिक्योरिटी पे जाते तो फिर जाए जनाब, परचेज करें उस चीजों पे, ऐसे पे। तो अगर आपको बहुत टेंशन है कि आपकी छोना मोना जानू मानो वाली चैट लीक हो जाएगी, तो इसलिए इन चीजों से अवॉइड करें, रूमर्स की तरफ ना जाएं। व्हाट्सएप से अगर मूव, जब तक व्हाट्सएप एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड है, तो उस वक्त तक जिसे कहते हैं सिक्योरिटी, वो खुद इश्योर करा रहे हैं कि हम आपकी प्राइवेट चैट मैसेजेस को शेयर नहीं, इवन आपकी ऑडियो कॉल्स, वीडियो कॉल्स, वो भी जिसे कहते हैं वो सिक्योर है। ये एक हमारी ऑब्जर्वेशन है, हमारी रिसर्च है। आपकी रिसर्च क्या कहती है हमारे साथ शेयर करें, और यारियां स्पीक्स आपकी क्या कहती हैं हमें जरूर बताएं। ये तो नहीं हो सकता कि राम को रोज चाय पे बैठे हो तो कोई डिस्कशन ना हो व्हाट्सएप को लेके। आप सब जिसे कहते हैं लोगों की इसके ऊपर कोई ना कोई डिस्कशन लाजमी होगी, और जिसे कहते हैं ज्यादा चांस ये है कि कुछ लोगों की इससे भी अच्छी हुई होगी। बिल्कुल, जिसे कहते हैं कि कुछ नॉलेज की बात, कुछ अच्छी बात उसमें से भी आपने कोई ना कोई की होगी। तो एट द एंड हम यही कहेंगे कि जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि वो इस आज के दौर में सिक्योर है, वो भी हमें बताएं। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि वो इस सब चीजों से, इवन व्हाट्सएप का अकाउंट डिलीट कर दें, फेसबुक डीएक्टिवेट कर दें, सब कुछ कर दें, और जिसे कहते हैं ना उठ के जंगलों में चले जाएं, तब भी आप अगर सोचते हैं ना कि आप सिक्योर हैं, तो आप फिर भी हमें बताएं ये आज का दौर क्या सिक्योरिटी वाला है, क्या आपकी कोई प्राइवेसी है। अगर कुछ इदारा चाहे तो वो मिनटों में आपका सब कुछ निकाल के आपके सामने रख सकता है, क्योंकि सर आजकल वर्ल्ड एक डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड है। एंड्रॉइड वॉच आप यूज कर रहे हैं, एप्पल वॉच आप यूज कर रहे हैं, हर चीज, जो चीज जिसमें आपका सॉफ्टवेयर है ना, वो चीज आपकी इस प्राइवेसी ब्रीच कर रही है। मगर सिर्फ हमारी जो आज की सारी डिस्कशन है, उसका मकसद ये नहीं है कि हम व्हाट्सएप इस्तेमाल करें या ना करें। हमारी थॉट थी कि हमारी जो यारियां स्पीक्स होती है वो हमेशा एक आउट ऑफ द बॉक्स होती है, कॉन्टेक्स्ट होती है, कि सिर्फ एक व्हाट्सएप ही क्यों, हर वो एप्लीकेशन जो हमारी ऐप गैलरी में या हमारी मीडिया में, माइक में, कॉल्स में, कॉन्टेक्स्ट में एक्सेस मांगती है, वो सब हमारी सिक्योरिटी ब्रीच, प्राइवेसी ब्रीच कर रही है। फिर तो उन सब का इस्तेमाल बंद होना चाहिए। सिर्फ एक फिर व्हाट्सएप पे गुस्सा क्यों? बिल्कुल, मुझे तो ये समझ नहीं आती। तो एट द एंड यही बात है कि क्योंकि उन्होंने आपसे पूछ लिया कि हम प्राइवेसी अपडेट कर रहे हैं इसलिए तो इसलिए ये तो चले उनकी जिसे कहते हैं मेहरबानी बता दी है, वरना जिसे कहते हैं ना भी बताते तो क्या चीज, फोन नंबर वो 90% अदनान साहब, 90% लोगों ने तो वैसे ही एग्री कर दिया है। तो एग्री करने के बाद फिर कुछ आया, तो कुछ जिसे कहते हैं कि एट द एंड वही बात है कि आप इसके बारे में अपनी क्या राय रखते हैं। तो हमें आया कि स्विच करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अगर हम स्विच करते हैं तो क्या दूसरी एप्स कल को ये ऐसा काम करेंगी कि नहीं करेंगी। तो एट द एंड यही है कि आप जितना हो सकता है, एक तो ऐप को जब यूज़ करते हैं उसके हवाले से देखा करें कौन सी आप उनको परमिशंस दे रहे हैं, उसके हवाले से देखें, और अपनी जो सिक्योरिटी है, सिक्योर आपने जो खुद करना है वो अपनी चीज़ों को पढ़ के खुद देखें। ऐसे ही और जिसे कहते हैं ना कि ये एक जिसे कहते हैं ग्लोबल सारे एक ऐप यूज हो रही है, इस ऐप को बिलियन पीपल लोग यूज कर रहे हैं। ऐप के आप इस ऐप को अगर कंपेयर करें किसी ऐसी ऐप के साथ कि जो अभी नई या फिर ऐसी कोई है कि जिसका आपको पता ही नहीं है, बिल्कुल ऐसी, तो उसका जिसे कहते हैं क्या पता वो कम्युनिटी गाइडलाइन के ऊपर इतना फोकस भी ना करें, तो वो मे भी आप वहां से ज्यादा अपनी जिसे कहते हैं सिक्योरिटी खराब करवा लें। और बाकी ये कि ये तो इन फ्यूचर हमें व्हाट्सएप का ये नाम बताएगा कि ये इसका फैसला सही था या गलत, क्योंकि जितने लोग एप्लीकेशन पे आई थिंक मोर देन 2 बिलियन पीपल्स आर देयर, ठीक है, जो लोग फेसबुक भी नहीं यूज कर रहे वो भी इवन व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब बात कहने की ये है कि अब ये तो इन फ्यूचर बताएगा कि व्हाट्सएप का ये जो डिसीजन है लोगों में दिमाग बाल कर सका है या नहीं कर सकता, ठीक है। दूसरी बात, और ऐसी कौन सी एप्लीकेशन इसके अल्टरनेटिव, फॉर इंस्टेंस अगर ये होता भी है, हमारी प्राइवेसी ब्रीच होती है, क्योंकि अभी कंफर्मेशन कोई नहीं है कि ये चीज होगी या नहीं, अगर ये होता भी है तो फिर क्या उस पे बाकी जो एप्लीकेशन हम उनकी अल्टरनेटिव यूज करेंगे, उनकी क्या श्योरिटी होगी कि वो कुछ टाइम बाद हरकत नहीं करेंगे, हम फिर एक अल्टरनेटिव की तरफ भागेंगे। सो एट द एंड बात ये है, यारियां स्पीक्स को बारे में अपनी राय भी दें, और अपनी यारियां स्पीक्स, आपका जो यारों का दोस्त है उसमें क्या डिस्कशन होती है हमसे जरूर शेयर करें।
ठीक है जी। और और आप बताएं कि व्हाट्सएप से स्विच करना चाहिए या नहीं, ये आपकी यारी प्लीज क्या आती है। और अगर आपको कोई भी चीज़, अगर इसमें आपको फ़ायदा जिसे कहते हैं पहुंचे, या तो आपको कोई जिसे कहते हैं इंफॉर्मेशन मिले, कोई आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक और शेयर भी करें। और जिसे कहते हैं कि आज की जो जानिया स्पीक्स हैं उसको इधर ही ख़त्म करते हैं, और ये क्वेश्चन हम आपके एंड में छोड़ते हैं कि व्हाट्सएप से मूव करें या नहीं करें। बाकी जितनी बातें हैं वो हमने अपनी रिसर्च की जो हमने की थी उसके ऊपर की हैं। तो जहाँ तो प्राइवेसी की बात है ये अब ये बात है ना कि वो कोई एक शेर भी आया था कि वो बचपन का इतवार अब नहीं आता, कोई ऐसा था वो गालिब का कोई ऐसा शेर था। लेकिन अभी ये है कि प्राइवेसी उन दिनों की बात थी जब फोन वगैरह नहीं हुआ करते सर। या तो लोगों को स्टोरेज में जाना पड़ेगा, या वो नहीं फोन आते थे नोकिया के 11 12 11 20 11 33 10, तो उस तरह के फोनों पे चले जाए, फिर शायद आपकी प्राइवेसी सिक्योरिटी या प्राइवेसी उन दिनों की बात थी। चलें जी, अभी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जिसे कहते हैं कि करें। अगर आपको कोई भी चीज़ हमारी जिसे कहते हैं नॉलेज में आपके किसी भी हवाले से कोई इजाफा हुआ है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो वीक्स में।